तुमने हमारी आंखों के सामने हमारे अब्बू का कत्ल किया। वो मंजर हम कभी नहीं भूल सकते काले चोर। तुम चाहे कुछ भी बोल लो, ये झूठ ही रहेगा। झूठ को बार बार दोहराने से वो सच नहीं बन जाता। और सच छुपा के रखने से वो झूठ नहीं बन जाता नकचड़ी। हाँ नकचड़ी, सच तुमसे छुपा हुआ है और मैं ये सच बेनकाब करके रहूंगा। तुमने हमारे अब्बू का कत्ल किया है और हमारे लिए यही सच है। तुम जाओ यहाँ से, जाओ जाओ जाओ। मैं तब तक नहीं जाऊंगा नकचड़ी जब तक कि मैं तुम्हें, अम्मी को, पूरे बगदाद को अपनी बेगुनाही साबित ना कर दूं। हाँ नकचड़ी, ये मेरा वादा है। चलता हूं। आका, आप ठीक है ना? अंगूठी छाप। नक्शड़ी के दिल में मेरे लिए सिर्फ नफरत है। मैं इतनी सारी नफरत एक बार में कैसे मिटा पाऊंगा? आका, हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि आपके दिल में उनके लिए जितना प्यार है, उसके सामने उनकी नफरत कम पड़ जाएगी। हम जानते हैं कि आप ये कर सकते हैं और करेंगे, वो भी आज रात। सारी तैयारियां हो चुकी हैं। हाँ आका, आज रात उस कमीने जफर के पास सच बोलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। एक बार शहजादी ने उसके मुंह से सच सुन लिया, उसके बाद सारी नफरत दूर हो जाएगी। जिंदगी में पहली बार जफर सच बोलेगा। आज की रात। उसने हमारी बेटी को हमसे चुराया है। हम कल ही अलादीन से मिलना चाहेंगे। तुम्हारे अब्बू मुझसे मिलना चाहते हैं? मतलब मेरे से क्या काम है? वो मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, बादशाह सलामत ही मुच्छड़। मैंने बादशाह सलामत का कत्ल नहीं किया नकचड़ी। मैं तब तक यहां से नहीं जाऊंगा जब तक मैं ये साबित ना कर दूं कि मैंने बादशाह सलामत का कत्ल नहीं किया। अगर काले चोर ने अब्बू का कत्ल नहीं किया तो फिर हमने जो देखा था वो क्या था? उस वक्त उसने कुछ क्यों नहीं कहा? वो वापस क्या करने आया है? सच क्या है या अल्लाह? बगदाद के सुल्तान, कायनात के शहंशाह, बादशाह, सफर 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 सफर। बादशाह जफर। अलादीन, हम यहाँ कैसे आ गए? हम तो अपने
कमरे में सो रहे थे तो फिर ये यहाँ कैसे आ गए हम? जीनू बहुत बोला है। सफर को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए मुझे इसके भोलेपन का बार बार फायदा उठाना पड़ता है। काश आज आका का काम खत्म हो जाए और झूठ मूठ का खेल भी। सारा जी, जी आपको पता है, आज तक मुझे लगता था कि मैं कच्चा समोसा हूं जो आज तक कभी कढ़ाई में नहीं उतरा। मैं वो बिरयानी हूं जिसमें इलायची नहीं है, लेकिन अब इलायची है। और उस खुशबू, उस एहसास के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे यहाँ लाने का बहुत बहुत शुक्रिया। सारा जी, जी पता है, रिश्ते दो तरह से बनते हैं। एक जो हमें किस्मत बना के देती है और दूसरे जो दिल से हम बनाते हैं। किस्मत से बने रिश्ते वो होते हैं जिसमें खुद को घुटन होती है। ऐसा लगता है जैसे हम थक गए हों। बात बात पे ऐसा लगता है जैसे हमारी बेइज्जती हो रही हो। लेकिन दिल से बनाए रिश्ते वो होते हैं जिसमें हमें सच्ची खुशी मिलती है। जुनैद जी, वो पहले वाला रिश्ता नहीं, गुलामी है। जी, जैसा मेरा और मेरे भाईजान का रिश्ता। नहीं जुनैद जी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि सारा जी, आज तक मेरा कोई सच्चा दोस्त नहीं है जो मुझे समझे, मुझसे सच कहे, मेरी कद्र करे। सारा जी, क्या आप मेरी सच्ची दोस्त बनेंगी? जुनैद जी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपसे वादा करती हूँ, हम दोनों आज भी दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे। शुक्रिया सारा जी। चीनी मिनी ने इशारा दे दिया है जुमरू, वो अपने साथ जीनू को लेकर जा चुकी है। मैदान साफ है। आज रात सफर से सच उगलवाने का हमारा रास्ता भी साफ है। तुझे बेहोश करके हम यहाँ से ले जाएंगे जफर। बादशाह सलामत। जय
अलादीन बबे छपा बच्चा हलब है। हाँ बादशाह सलामत। इतना क्यों घबरा रहे हो जफर? नहीं मेरा मतलब बादशाह जफर। आज तो तेरी ताजपोशी है ना। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में कमीना। चाचा, वहम पैदा करने की अपनी ताकत पर मुझे इतना गुमान कभी नहीं था जितना आज हो रहा है। सफर को लग रहा है कि तख्त हिल रहा है, जबकि तख्त वही है। क्या छोटे बच्चे की तरह घबरा रहा है? हमारे पास मत आना। कह दे रहे हैं हमारे पास मत आना। चाचा, अब नया खेल देखो। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में कमीना। जिस ताज के लिए तूने इतने लोगों का कत्ल किया जफर, आज वो ताज तुझे मिल रहा है। घबराओ मत, खुश हो। इस ताज के लिए तूने बादशाह सलामत का कत्ल किया। मेरे अब्बू को मार डाला। जफर, तू गद्दार है। जफर तू खूनी है। अलादीन के भूत, हमें जाने दो। देखो बंद करा दो ये सब। तूने मेरा घर जला दिया, मेरा मुल्क जलाया। अब मैं तेरा ख्वाब जलाऊंगा। अपनी गुस्से की आग में तुझे जलाऊंगा। नहीं, देखो हमें 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 माफ कर दो। देखो क्या 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 चाहते हो तुम हमसे? हमें साफ साफ बताओ, हम सब करने को राजी हैं। क्या क्या चाहते हो तुम? सच। मतलब सफर, तू झूठ की दुनिया में इतना डूब गया है कि तुझे सच का मतलब तक नहीं मालूम। अगर तू चाहता है कि मैं तेरी जान बख्श दूं, तो सच बोल। जो जो तूने मेरे अब्बू शहजादी बादशाह सलामत के साथ किया है, वो सब सच बोल। सच बोल दे कमीने, सच बोल दे। तेरे सामने एक ही रास्ता है जफर, सच बोल, नहीं तो मरने को तैयार हो जा। हमने फौरन कुछ ना किया तो ये हमें क्या करें? सारा जी, मेरा मतलब है सारा जी,
इतना गोलमोल होने के बावजूद भी मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा है। कमाल का जादू है। जुनैद जी, ये कोई जादू नहीं है। रोज रोज ये थकान भरी जिंदगी से लड़ते लड़ते जो थकान हो जाती है ना, बस उस थकान को दूर करने का एक छोटा सा तरीका है। इस तरीके में आप बस आंखें बंद करके एक सुकून वाली दुनिया में चले जाते हैं। ये तरीका काफी आम है, जैसे कि हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान? आप हिंदुस्तान गई हैं? हाँ, बिल्कुल गई हूँ। ओ, एक बार मेरी बोतल बोतल? बोतल बोतल नहीं जुनैद जी, वो कल वो कल मैं अपने अब्बा हुजूर को याद कर रही थी। अच्छा। वो एक बार हिंदुस्तान गए थे ना। अरे वाह, आपके अब्बा हुजूर हिंदुस्तान गए थे? हाँ। माशाल्लाह, आपको भी जाना चाहिए। जाना तो मुझे भी चाहिए, लेकिन ये आजादी भी कितनी कमाल की होती है ना, कि जब मर्जी आए, जहां मर्जी आए, चले जाओ। जी जी। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ जीनो, क्योंकि मेरी कहानी भी तुम्हारे जैसी है। काश मैं तुमसे सब सच सच कह पाती। मुझे माफ कर देना। मुझे माफ कर दीजिएगा सारा जी। मैंने आपसे दोस्ती तो कर ली, लेकिन मैं आपसे सच नहीं कह सकता। चिराग, कोई नहीं आने वाला जफर, कोई नहीं। इससे पहले कि मैं तेरी खुदगर्ज जिंदगी का किस्सा खत्म कर दूं, अपने गुनाह कबूल कर। आका, अब क्या हुआ जुनैद जी? लगता है मेरे भाईजान मुझे याद कर रहे हैं, इसलिए। पर जुनैद जी, यहाँ कितना मजा आ रहा है ना? कितना सुकून है यहाँ। आपके भाईजान आपको याद कर रहे हैं तो करने दो। अब थोड़ी देर बाद चले जाएंगे ना, ऐसे ही तो आपकी कद्र बढ़ेगी। नहीं, एक दूसरे की कद्र हम करते हैं। और फिर मुझे भी उनकी याद आ रही है, तो उन्हें भी मेरी याद आ रही होगी। पर जुनैद जी, हम अपनी नहीं, हम यहाँ पे फिर से आ जाएंगे। अभी हम चलते हैं, चलिए। पर जुनैद जी, सच बोल दे कमीने। जीनू के आने से पहले मुंह खोल दे। चाचा, जीनू को जिनी भी नहीं संभाल लेगी। मत भूलो झुमरू कि जीनू एक जिन है, और एक जिन और आका का रिश्ता इतना मजबूत होता है कि जिन को खुद ब खुद पता चल जाता है कि आका मुसीबत में है और उसे अपनी जिम्मेदारी निभाने आना ही पड़ता है। हम देख के आते हैं कि कहीं वो जीनू आने वाला तो नहीं है। जिनू के आने से पहले जफर ने मुंह नहीं खोला तो गड़बड़ हो जाएगी। हम झूमर बन जाते हैं ताकि जीनू आए तो हमें पता चल जाए। 1500 साल हमारी उम्र, हम बन जाएंगे झूमर। आका, अरे आका कहाँ चले गए? आका, ये क्या? एक शरीफ आदमी अपना पैजामा बिना पहने बाहर नहीं निकलता,
और आका का पूरा जमा यहाँ पे, और आका कुछ तो गड़बड़ है। आका कुछ ही लम्हों में तेरी सांसों की तोड़ टूटने वाली है। अगर जीना चाहता है तो अपने गुनाह कबूल कर ले। भाईजान, भाईजान, कहाँ चले गए भाईजान? भाईजान, भाईजान, मुझे अंगूठी छाप को इशारा देना होगा। आका, चाचा किसी बड़े खतरे का इशारा कर रहे हैं। जानी जिनू पहुंचते ही होगा। इसके आने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। सोच ले जफर, जितना सोचना है सोच ले। मैं तुझे सोचने का वक्त देता हूं, लेकिन मैं दोबारा आऊंगा। और तब तूने अपने गुनाहों को कबूल नहीं किया तो ना ही तुझे वक्त दूंगा, ना ही माफी, सीधा मौत। जितना सोचना है सोच ले, मैं तुझे सोचने का वक्त देता हूं, लेकिन मैं दोबारा आऊंगा। और तब तूने अपने गुनाहों को कबूल नहीं किया तो ना ही तुझे वक्त दूंगा, ना ही माफी, सीधा मौत। भाईजान, भाईजान, आका, आका, आका उठिए, आका, आका उठिए। जिनी मिनी, रोना बंद करो जिनी मिनी, मत रो। आका, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कितनी कोशिश की कि मैं जीनू को रोकूं, पर मैं नहीं रोक पाई। मैंने बहुत कोशिश की, पर मैं मीठी जैसी चीनी तुम हो जिनी मिनी। मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि तुम फौरन रोना बंद करो। देखो जिनी मिनी, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने कोशिश की है। मैं जानता हूं कि ये सिर्फ मेरा मकसद नहीं, तुम तीनों का भी है। और तुमने कोशिश ना की हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे वो तो जफर है जो हर सांस पे जिनू 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 पुकार रहा था, तो जिनू को तो आना ही था। हाँ आका, पर अगर जिनी मिनी थोड़ी सी और कोशिश करती ना तो शायद जिनू रुक जाता। वो इसकी हर बात मानता है। वो मेरी नहीं, अपनी दोस्त सारा की बात मानता है। चीनू चीनू भोला है। आका, चीनू अकेला है, कोई दोस्त नहीं है उसके पास, कोई ख्याल नहीं रखता उसका। और मैं दोस्ती के नाम पर रोज रोज उससे झूठ कहती हूँ, उसका भरोसा तोड़ती हूँ। वो मुझ पे यकीन करता है। और अंगूठी छाप तुम तो भाई हो उसके, बुरा नहीं लगता उसके लिए। जिनी मिनी, तुम बहुत जज्बाती हो रही हो। अंगूठी छाप, जिनी मिनी बिल्कुल ठीक कह रही है। हम अपना मकसद पूरा करने के लिए किसी के जज्बात से नहीं खेल सकते। और यहाँ तो बात जिनी मिनी और मेरे जिनू की है। आका, वो सब तो ठीक है, पर जफर ने तो अपना गुनाह कबूल ही नहीं किया है। आपके शहजादी से किए हुए वादे का क्या? हाँ आका, अब हम क्या करें? आगे की तरकीब सोचने से पहले हमें यह जानना होगा कि हमारा दुश्मन क्या कर रहा है। मैं भी जाके देख लेता हूं
कि मेरा यार किस हाल में है। सिपाहियों ने हमें जैसे ही बताया हम फौरन आ गए वजीर आला। वजीर आला, मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये क्या हालत है? ना ठीक होने वाली बीमारी हो गई, मसरूफियत से बेकारी हो गई, वजीर से बेकारी हो गए। मैं उस अलादीन के भूत के बच्चे को छोड़ूंगा नहीं, आप देख। ये क्या हो रहा है? बेचारी शहजादी आपको इस हाल में देखकर इतनी बेहाल हो गई हैं कि किसी से नजरें नहीं मिला रही हैं। खूबसूरती वहां, सरदर्द यहां, अब मेरा मतलब है कि मर्द यहां, चोट यहां, दर्द वहां, शहजादी वहां, बर्बादी आप यहां। आप मुझे माफ कर दीजिए वजीर आला, लेकिन आपको इस हाल में देखकर शहजादी की तरह मेरे भी होश उड़ गए। ना जाने मैं कुछ का कुछ कह जा रहा हूं, मुझे माफ कर दीजिए। तो फिर आप थोड़ी देर चुप रहिए ना। जो मैंने कुछ गलत कहा? इन्हें इस हाल में देखकर आपको दर्द नहीं हो रहा? देखिए, मैंने तो सुना है कि प्यार में ऐसे ही होता है। क्या आपको मेरे यार से प्यार नहीं? वजीर आला, आप हमें बताइए, ठीक से बताइए कि क्या हुआ आपके साथ। क्या बताएं शहजादी आपको? आप सब तो जानती हैं, वो अलादीन हमारा दुश्मन है और हम बगदाद के रखवाले। वो बहता समुंदर है और ये नाले। बदतमीज। वजीर आले अली साहब, आप थोड़ा सा पानी पी लीजिए, काफी वक्त से आप बोले जा रहे हैं। इसलिए वो हमसे बदला लेना चाहता है, हमें मारना चाहता है, लेकिन हमें अपने जान की कोई परवाह नहीं। हम अपने बगदाद के लिए अपनी जान शान से दे देंगे। पर वजीर आला, वो आपसे बदला क्यों लेना चाहता है? बेगम, दोपहर भी तो तुम यहाँ आई थी, तब कुछ नहीं मिला, तो अब क्या खाक मिलेगा? कसम सोने की अशरफियों की मियाँ, दोपहर में उस बूढ़े खूसट ने मुझे कुछ देखने ही नहीं दिया। इसका मतलब है आज ये साबित हो गया, मेरे भेड़ जैसे चेहरे और बुझते चिराग सी अकल के बिना तुम कुछ नहीं कर सकती। एक फूंक में इस चिराग को बुझा दूंगी। बुझाऊं? नहीं बेगम, जबान फिसल गई। जो करने आए हैं वो चुपचाप करो, चलो। रुको। अरे बेगम, मैंने कुछ नहीं किया। कसम सोने की अशरफियों की, अगर अंदर कोई गड़बड़ हुई तो ये लकड़ियां हमारी हिफाजत करेंगी। चलो। बेगम, यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? पता नहीं मियाँ। लाल लाल टमाटर, मेहरबानी करके आधी रोटी और दे दीजिए, कल का काम हो जाएगा। वो जाहिल आदमी, ये हम पे बरस रहे हैं। भागो यहाँ से, अपनी जान बचाओ। मुझे पता था ये लालच की आंधी मेरे इस इजाद घर को तहस नहस करने के लिए वापस लौट के जरूर आएगी, पर बुलबुल वो बला है जो आंधियों का रुख भी मोड़ देता है। अब ये वापस नहीं आएगी, क्योंकि वो हमें अपनी मौत का जिम्मेदार समझता है।
पर क्यों? आपकी तो उसे दुश्मनी नहीं है ना? सजा तो शहजादी ने दी थी, तो फिर वो आपके पीछे क्यों पड़ा हुआ है? वही तो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उसका ये मानना है कि पूरा का पूरा बगदाद उसकी मौत का जिम्मेदार है, वो सबकी जान ले लेगा। और ये भी जानता है जब तक हम जिंदा हैं बगदाद के किसी भी इंसान को कोई छू तक नहीं सकता। कहने लगा कि सबसे पहले हमारी जान लेगा वो। हमने कहा ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। गुस्से से पागल हो गया, कबूला होने लगा। अब हमारी हालत देख रही हैं, आपको उसकी हालत देखनी चाहिए थी। ये जो पीटा है ना उसको, कसम खुदा की याद रखेगा वो मुझे। माशाल्लाह। अलादीन! अरे नहीं नहीं, कहीं नहीं है वो। मैं तो बस आपसे पूछ रहा था कि अलादीन अब आपकी मार नहीं भूलेगा, है ना? हाँ। कोई हमारे मुल्क, हमारे महल में आके हमारी आवाम को डरा रहा है, वजीर आला को इतनी बुरी तरीके से पीट रहा है। अरे शहजादी, आपको नहीं पता, हमने भी खूब पीटा। वजीर आला, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें इस गुस्ताख रूह का पूरा सच जानना है। सच ये है शहजादी कि वो बगदाद आ चुका है, और हम सबने उसे देखा है। शायद आपने नहीं देखा होगा। क्या देखा है? वजीर आला, वो आप पर 2 बार हमला कर चुका है। पर अब नहीं, क्योंकि मैं इनके साथ हूं। डरिए मत। हम नहीं डरते, क्योंकि हमारे साथ है अली। लेकिन न जाने शहजादी उस भूत को चाहिए सफर की नली। तुम, आपने क्या किया वो सब ने देखा, लेकिन अब मैं क्या करूंगा वो अलादीन का भूत देखेगा। रही बात मेरे भाईजान की, तो उनकी हिफाजत करना मुझे आता है। मैं जानता हूं कि एक भाई की हिफाजत कैसे करते हैं। देखिए वजीर आला, आप जी। थोड़ा आराम फरमाइए, आप बाकी बातें सुबह करते हैं। शहजादी बिल्कुल ठीक कह रही है। बाकी बातें कल करेंगे। बातें हमें और वजीर आला को करनी है। आपको बीच में कौन लाया? आपकी दोस्ती, आपकी फिक्र, और आपकी, मेरी और आपकी। अली के कान के पीछे ये नीला रंग, ऐसा रंग तो अलादीन की रूह का है। अलादीन की रूह का नीला रंग अली पर कैसे? वजीर आला, मैं और आप मिलकर उस अलादीन के भूत को मेरा मतलब धूल चटा देंगे। हमें पता लगाना होगा। मारना मत हमें। हम कह दे रहे मारना मत हमें। अरे अलादीन के भूत, तुम हमसे सच को गुलवाना चाहते हो। हम कहते हैं सच, कहते हैं हम सच। हमने बादशाह सलामत का कत्ल किया। हम मानते हैं, हम जफर बादशाह सलामत के कातिल हैं। हमने अपनी गलती मान ली। अब तुम यहाँ से दफा हो जाओ, खुदा के वास्ते दफा हो जाओ। हमें कुछ मत करना। वजीर आला, वजीर आला, आप ठीक है?
मजा आया जफर? ये वहम का जादू मैंने सिर्फ तेरे होश उड़ाने के लिए किया था। शहजादी और खास तौर पर जिनों की नजरों में आने का खतरा तो था, लेकिन ये खतरा मैं बार बार उठाऊंगा अपने आका को बचाने के लिए। वजीर आला कुछ तो कहिए, आप इस तरह चीखे क्यों? दरअसल हम अपना गला साफ कर रहे थे। गला साफ? ताकि जब वो अलादीन का भूत हमारे सामने आए तो हमारे बुलंद आवाज सुनकर उसकी रूह कांप उठे। आवाज? वजीर आला अभी आप ठीक हैं? अली के कान के पीछे से नीला रंग कैसे गायब हो गया? जूही और गुलाब। क्या? आपका इत्र जूही और गुलाब का है ना? देखिए अली साहब, रात बहुत हो चुकी है। अरे वाह, हमारे ख्याल भी कितने मिलते हैं। वजीर आला, बहुत रात हो चुकी है, आप आराम कीजिए और शहजादी की फिक्र बिल्कुल मत कीजिए। मैं शहजादी को उनके कमरे तक छोड़कर आऊंगा। अब अली साहब, आप काफी थक गए होंगे और हम भी काफी थक गए हैं, तो हम अपने आप ही अपने कमरे में चले जाएंगे। बेहतरीन। शुक्रिया। क्या अदा, क्या जलवे तेरे नकचड़ी, ओ नकचड़ी, ओ नकचड़ी। आका, आज तो मैंने आपको बचा लिया। वाकई अंगूठी छाप। लेकिन मुझे यह बताओ कि तुम्हें पता कैसे चला कि मेरे कान के पीछे नीला रंग है? आका, मैं जफर के कमरे के पास से जा रहा था और सबसे पहले मेरी नजर आप पर पड़ी और आपके कान के पीछे उस नीले रंग पर और उसे गौर से देखती हुई शहजादी पर। तब मैं समझ गया, अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो हमारा खेल खत्म। शाबाश अंगूठी छाप, ने हमारा खेल खत्म होने से तो बचा लिया, लेकिन नकचुड़ी को अब मुझ पर शक हो गया और वो जब तक इस बात की तह तक नहीं पहुंचेगी ना, आराम से नहीं बैठेगी। हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि काम के साथ साथ आराम की भी बहुत जरूरत होती है, खास तौर पर हमारी उम्र में। या अल्लाह, हमारी कमर। ओ चाचा, अभी तो तुम्हारे खेलने कूदने के दिन है। झुमरू। आका, इस बुजुर्ग बच्चे का कुछ करना पड़ेगा। अगर कोई इंसान इस बच्चे की बुजुर्ग आवाज सुन ले और उस बुजुर्ग आवाज में इसके 1500 साल के बकवास तजुर्बे को सुन ले तो वो तो बेहोश हो जाएगा। उन बेचारों को तो ये तक पता नहीं है कि ये बच्चा ही 1500 साल के तजुर्बे वाला बुड्ढा जिन है। जिस तरह अली ही अलादीन भी है। टोली, नकचड़ी की शक की सुई को खुद से हटाने का तरीका मिल गया। क्या? हम नकचड़ी को ये यकीन दिलाएंगे कि अली और अलादीन दोनों अलग अलग शख्स हैं। पर ये हम करेंगे कैसे आका? ठीक वैसे जैसे हमने सफर के साथ किया था, है ना आका? नहीं जिनी मिनी, मेरी नकचड़ी उस कमीने जफर से कई ज्यादा होशियार है और बहादुर भी। जफर को डराकर हमारा काम बन गया, लेकिन नकचड़ी के लिए कुछ और करना पड़ेगा। क्या? वो मैं सोच के बताऊंगा अंगूठी छाप। हम जफर से उसका गुनाह कबूल कराने के बहुत करीब पहुंचे। हम मंजिल तक पहुंच चुके हैं, अब बस एक हाथ आगे बढ़ाने की देरी है। नहीं पिद्दी, वो हमारी आंखों का वहम नहीं था। शहजादी, जब आप
जादू की वजह से बेहोश हो गई थी ना, तब हम सब लोग परेशान थे। फिर आप नींद से वापस आई, तब आप परेशान हो गए। ये परेशानी ना बहुत हो गई। मैं चाहती हूँ कि आप ये लेप लगाए और आराम करें। अब हमें नींद तब तक नहीं आएगी जब तक हमें अली नाम की पहेली नहीं सुलझा लेते। अली नाम की पहेली? शहजादी, मुझे लगा आप वजीर आला की फिक्र में हैं, लेकिन हाँ, वजीर आला को तो अलादीन के भूत ने आटे की तरह मेरा मतलब है कि अब अलादीन के भूत ने उन पर हमला किया। पर ये अली कहाँ से बीच में आ गया शहजादी? वही तो हमें समझ नहीं आ रहा है पिद्दी। यही तो उलझन है कि हर चीज में अली बीच में कहाँ से आ जाता है। अल्लाह जाने। पर शहजादी, हाँ, ये लड़का ना मुझे अजीब लगता है। जब आप बेहोश थी ना, तब वो आता था आपको देखने के लिए, आपके हालचाल के बारे में पूछता था मुझसे। कभी वो दोस्त जैसा लगता था और कभी वो अजनबी जैसा। हाँ, पर वो आपके बारे में ना पूछता था, वो आपकी फिक्र बड़ा करता है। ऐसे लोग सिर्फ अपनी फिक्र करते हैं पिद्दी, और किसी की नहीं। वो जो चाहे करे शहजादी, वो सब छोड़िए। आप अलादीन की रूह के बारे में फिक्र कीजिए। शहजादी, अलादीन की रूह ने सबसे पहले वजीर आला पर हमला किया, उसके बाद आप पर हमला किया, फिर वजीर आला पर दोबारा हमला किया, फिर गुल्लू के ऊपर हमला किया, फिर पूरे घर वालों के ऊपर हमला किया, फिर लेकिन अली पे एक बार भी हमला नहीं हुआ। अली अलादीन की रूह से बचा हुआ है। हाँ, पर शहजादी, वजीर आला के ऊपर जब हमला किया था अलादीन की रूह ने, तब तो अली साहब उनके साथ थे, उन्होंने ही बताया। उसने बताया था। हाँ, तुमने देखा? नहीं, हमने भी नहीं देखा। और वजीर आला तो आजकल पता नहीं कहीं पे भी कुछ भी देखते रहते हैं, उन पर यकीन करना बहुत मुश्किल है पिप्पी। हाँ, उम्र हो रही है ना अभी। मेरा मतलब है कि शहजादी, आप क्या चाहती है? हम ये कह रहे हैं कि अली का अलादीन की रूह से कोई ताल्लुक है पिद्दी। पर शहजादी, हम ठीक कह रहे हैं पिद्दी, और ये बात हम साबित करके रहेंगे।